गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। आई एम कीर्ति जमर, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा, आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री 2024 जेई एडवांस केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इन 1 आवर ओनली। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को। फटाफट फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू बॉर्स मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर इस बार अच्छा कवर किया है पेपर्स के अंदर। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो भी हमारे पास में टोटल एनर्जी जो भी आपके पास में होती है, टोटल एनर्जी जो होती है उसका जो नेगेटिव होता है वो होता है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी होती है तो हम बाय 2 कर देते। यहाँ पूछा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर्मूला क्या हो गया? अगर हाफ है तो 13.6 टोटल एनर्जी होती है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हमारे पास में होता है हमारे पास। अब यहाँ देखें फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया? 1 स्क्वायर बाय नीचे वापस हमारे पास में क्या हो गया? 1 स्क्वायर, ये हमारे पास ए ऑप्शन के लिए हो गया। 13.6 तो कॉमन है तो मैं उसको हटा के चल रही हूँ। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, अगर हम बात कर रहे हैं एन स्क्वायर तो हमेशा नीचे, 1 स्क्वायर अगेन नीचे, यहाँ पर हीलियम मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, जेड इज एटॉमिक नंबर। तो यहाँ हमारे पास में वैल्यू आ रही थी 1, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 2। अगेन थर्ड हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, यहाँ सेकंड ऑर्बिट दे दिया वो भी हीलियम के लिए। तो यहाँ क्या हो गया? 2 का स्क्वायर अपॉन एन फैक्टर भी 2 है तो 2 का स्क्वायर दैट इज अगेन हमारे पास में यहाँ पर 1 हो गया। और सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम दैट मीन्स हमारे पास में क्या हुआ? यहाँ पर जो वैल्यू जो दी गई है यहाँ पर लिथियम मतलब 3 का स्क्वायर हो गया बाय 2 का सेकंड ऑर्बिट ना 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 9/4। तो भी वैल्यू जो होगी 2 पॉइंट समथिंग मतलब इससे तो कम आएगी। तो हमारे पास में आंसर जो हो गया आपका क्या हो गया? बी हो गया। बहुत ही क्विकली करने वाला क्वेश्चन था, एडवांस लेवल का नहीं, बेसिकली मैं बोलूंगी आपको ये मेंस लेवल का क्वेश्चन डाला गया था। इन अ मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल। अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन दिया आपको ये वैसे तो सॉलिड स्टेट का है, आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस कर रखी हो तो मैं एक एग्जांपल से आपको याद दिलाती हूँ। फेरिक ऑक्साइड का एक क्वेश्चन होता है आपका 0.94 और ये इसके आयंस दे दिए जाते हैं Fe2+, Fe3+, और इसका यहाँ पर परसेंटेज इस तरीके से पूछ लिया जाता है। अगर आपने ये पढ़ रखा होगा टॉपिक और क्वेश्चन तो आपने ये बहुत इजीली कर लिया होगा। मेटल ऑक्साइड में Mx हमें क्या दिया है यहाँ पर? MxY2O4 दे दिया, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दिया क्वेश्चन। मेटल में +2 और +3 ये दो ऑक्साइड में प्रेजेंट है, M2+ में और M3+ में। उसके अलावा हमारे पास में Y प्रेजेंट है, उसके अलावा हमारे पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और यहां पर बोला इफ द फ्रैक्शन ऑफ M2+ आयन इज 1/3, अगर हमें 1/3 दिया है M2+ आयन का, इसका मतलब इसको हम मान ले x/3, तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 2/3 ऑक्यूपाई करेगा, तो ये हो गया 2x/3। y हमारे पास में यहाँ पर कुछ डाटा दे रखा है, यस y इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और नंबर कितने थे इसके? 2। हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं इसे। यहाँ पर हमारे पास में इसकी वैलेंसी है 2 प्लस हमारे पास में इसकी वैलेंसी यहाँ पर कितनी है? 3 इंटू हमारे पास में प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर y जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? यहाँ पर +3 हो गई, और इंटू कितना दे रखा है यहाँ पर इसके नंबर 2 प्लस ऑक्सीजन के नंबर है 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। कोई भी अगर हमारे पास कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हम उसे इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो इसे ओवरऑल अगर हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर तो आपका जो x का वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा? 0.75 आएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? आंसर हो गया 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारे पास में फिर ऑर्गेनिक क्वेश्चन, एन ग्लूकोज, एल ग्लूकोज आपको दिया गया है HI, तो बेसिकली हमारे पास में ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। एल ग्लूकोज, फिर आगे की रिएक्शन जो है हमारे बेसिक ऑर्गेनिक की डाल दी। एल ग्लूकोज हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6।
हालांकि हमें लीनियर कंपाउंड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या बोला, HI की प्रेजेंस में हीट। मैं बोलती हूँ ऑर्गेनिक में HI रेड फास्फोरस आ रहा है तो वो एक रामबाण की तरह काम करता है, जो सबको सुहा कर दे, सबको सुहा कर दे, मतलब कोई भी ऑक्सीजन और यहाँ पर COH ग्रुप लगाए, CHO ग्रुप लगाए, सबको रिड्यूस करके क्या है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स यहाँ से तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, C6H12 जो होगा वो हमारे पास में बन जाएगा, H12 भी नहीं हमारे पास में, यस H14 जो होगा वो बन जाएगा। लीनियर बना हमारे पास में। सेकंड स्टेप में हमें क्या करा रखा है, यहाँ पर दे रखा है Cr2O3 773 केल्विन के ऊपर आपके पास में दे रखा है, और ये कंडीशन कुछ याद आई, ये आपकी कंडीशन थी एरोमेटाइजेशन की। एरोमेटाइजेशन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एल्केन का अगर एरोमेटाइजेशन करा रहे हैं, 6 कार्बन है तो ये क्या है, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या मिल गया, P मिल गया। पूछा क्या था हमारे पास यहाँ पर, मेजर प्रोडक्ट क्यों ही पूछा है। अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीनेशन करा दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ट्रिपल बॉन्ड है, सब उड़ा दो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन की प्रेजेंस में करा रहे हैं, हर कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पर Cl अटैक कर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। शॉर्ट में आपको नोट्स में हर जगह BSC की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ऐसा कोई ऑप्शन, जी हाँ बिल्कुल आपके पास में D ऑप्शन था यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया आपका। 3 क्वेश्चन आपके खटाखट हो गए, बहुत मुझे लग नहीं रहा कि सेकंड पार्ट जो है आपका बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग था। द स्पीशीज फॉर्म्ड ऑन क्लोरीनेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, 2 चीजें मिक्स कर दी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दिस इज केमिकल बॉन्डिंग एंड प्लस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर हमने PCl5 का अगर फ्लोरिनेशन करवा दिया, तो बेसिकली ये क्या है, किस पे कन्वर्ट होगा, PCl4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब ये प्रेजेंट है तो PCl6 इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जब ये ऑर्गेनिक हमारे पास में पोलर सॉल्वेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर फ्लोरिनेशन करवा रहे हैं इसका, अगर हम इसका फ्लोरिनेशन करवा रहे हैं, ये तो क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में प्रेजेंट है, तो ये तो स्टेबल फॉर्म में, तो ये तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करने में इतना ज्यादा सक्षम नहीं होगा, तो बेसिकली Cl जो होगा वो रिप्लेस होगा। तो पहले तो हम ऐसे ऑप्शंस ढूंढ लें यहाँ पर F3 और F5, ये कंडीशन तो पॉसिबल यहाँ पर होगी नहीं। अब आंसर A और B में से हो सकता है हमारे पास में F4 और F6, ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास में सारा का सारा Cl4 है F से रिप्लेस हो जाए, क्योंकि Cl4 जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये पॉसिबिलिटी है Cl4 F2 रिप्लेस कर सकता है, और F6 यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 2 एटम रिप्लेस कर दे, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 4 एटम रिप्लेस कर दे। तो ये हमारे पास में क्या है, बी जो हो गया इसका ऑप्शन हो गया। ये भी आपका डायरेक्ट इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ रखी है तो। ये थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा डराने के लिए दे दिया आपको क्वेश्चन। लेंदी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है आप छोड़ दो, आप फटाफट से उसको एक बार पढ़ें, जरूर पढ़ें एक बार। ये क्या हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन N2H4 इज इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज्ड। N2H4, जैसे जैसे बेटा क्वेश्चन पढ़ रहे हो वैसे वैसे उसको क्या है, फटाफट लिखते भी जाओ, वरना टाइम खराब होता है आपका। प्लस O2 करा, देयर बाय रिलीजिंग केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा होगा यहाँ पर, वन ऑफ द प्रोडक्ट जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आ गया यहाँ पर N2, हमें सब कुछ तो दे दिया क्वेश्चन में। N2 है, ये हमारे पास में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 2H2O इसमें कन्वर्ट हो गया। बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारे पास में। और क्या पूछा इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट, OH माइनस रिएक्शन जो होगा, वाटर कहाँ लिबरेट हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं क्या, कैथोड। ठीक है, हमारे पास में कैथोड और एनोड पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। अगर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें पता है, अगर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 0 से क्या जा रहा है, यहाँ पर -2 पे जा रहा है, मतलब इसका तो रिडक्शन हो रहा है, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, तो बेसिकली एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास में, C2H4 जो होगा, C2H4 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है हमारे पास में, कन्वर्ट हो जाएगा N2+4, यहाँ पर OH माइनस की प्रेजेंस पे रिएक्शन करा दो, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, आपके लूज हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन और OH माइनस। फिर O2 है, वापस 4 OH माइनस के साथ रिएक्शन करा दो, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा यहाँ पर बैलेंस करते हुए, तो ये किस में फर्दर कन्वर्ट हो गया, दोबारा हमारे पास में
H2O के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इस ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ेंगे तो H2O O2 4OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ये ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास हो गई। क्या पूछा? OH माइनस रिलीजेस आयन रिएक्ट विथ N2H4 एंड रिलीजेस 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, 4 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। एट कैथोड N2H4, कैथोड पर हो ही नहीं रही ये रिएक्शन, तो कैथोड की रिएक्शन तो ऑक्सीजन की थी, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ गलत हो गया। कैथोड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटम गेट कन्वर्टेड इनटू OH माइनस, कैथोड पर ये हमारे पास में क्या है, OH माइनस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये 4OH माइनस हमारे पास यहाँ था इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो ये भी ठीक है। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तो कुछ बन ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास तो N2 गैस बन रही थी, C भी आपका सही हो गया और D जो हो गया आपका गलत हो गया। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। अभी तक 5 क्वेश्चन हम कर चुके, लेकिन मुझे लगा नहीं कि बहुत ज्यादा किसी में भी अटकने वाली कंडीशन थी। आहा, ये हमारी जाने पहचाने रिएजेंट सिक्वेंशियल रिएक्शन थी P2Q से लेकर। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डरावना दे तो रखा है, लेकिन हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन है आपका। लाइक लिग्नार्ड कैटलिस्ट है, क्या है, सीक्वेंस पहचानना है। लिग्नार्ड कैटलिस्ट का काम क्या होता है, सबसे पहले वो ट्रांस एल्किन को क्या करता है, एल्काइन को क्या करता है, सॉरी एल्काइन को क्या करता है, सिस एल्किन में कन्वर्ट कर देता है। लिग्नार्ड कैटलिस्ट आपका यहाँ हमें दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन के लिए सही हो गई स्टेप। मैं इसी में करती जाऊंगी, अलग अलग कलर से मैं ग्रीन यूज कर रही हूँ फर्स्ट रिएजेंट के लिए। SnCl2 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा रहे हैं, SnCl2 क्या करता है, नाइट्राइल को कन्वर्ट कर देगा आपका यहाँ पर नॉट CHO में। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस भी है, क्या आगे HCl के साथ में रिएक्शन दे रखी है, तो ये इसको क्या है, अमाइन के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर हाइड्रोलाइसिस करा के उसमें कन्वर्ट कर देगा। और फिर थर्ड हमारे पास में यहाँ पर क्या दे रखा है, NaBH4 दे रखा है। अगर NaBH4 सेकंड स्टेप में हमारे पास में B में हमारे पास में ये हो गया, NaBH4 की प्रेजेंस में क्या होगा, NaBH4 क्या कराएगा, यहाँ पर इसे रिड्यूस करवा देगा अल्कोहल के अंदर, और फिर ये नाइट्राइल जो बना वो D को क्या करेगा, यहाँ पर लास्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब आपका फर्स्ट तो यहाँ पर बिल्कुल सही था। सेकंड लिग्नार्ड कैटलिस्ट सेम कंडीशन, ये तो फर्स्ट स्टेप तो सही है। हाइड्रोलाइसिस कराएं किसका, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए हमारे पास में या तो यहाँ से तोड़ेंगे तो ईस्टर निकल जाएगा, CN में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। SnCl2 अगर कन्वर्ट भी हो गया थर्ड स्टेप में CN में तो NaBH4 रह जाएगा, यहाँ तक भी हो जाएगा, लेकिन इसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब सेकंड ऑप्शन तो आपका कैसे भी नहीं बैठ सकता है। यहाँ थर्ड पे आ जाते हैं हम, हमारे पास पेन चेंज कर देती हूँ मैं आपके लिए एक बार, जिससे आपको ऑप्शन समझने में आसानी हो। NaBH4 ये मैं कलर यूज कर रही हूँ यहाँ पर, NaBH4 थर्ड रिएजेंट के लिए, C रिएजेंट के लिए मैं यूज कर रही हूँ। NaBH4 सबसे पहले क्या करेगा, NaBH4 इसको कन्वर्ट कर देगा, ये वाली चीज तो सही है फर्स्ट स्टेप। SnCl2 ने फिर इसको रिडक्शन में डाल दिया, ये भी आपका सही है सेकंड स्टेप। हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ये कन्वर्ट हो गया CHO के अंदर, ये वाला पोर्शन ये भी सही है। उसके बाद में लिग्नार्ड कैटलिस्ट बिल्कुल बस आगे पीछे करके A और C ऑप्शन को उल्टा पुल्टा करके दे दिया, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट था। फिर हमारे पास लिग्नार्ड कैटलिस्ट हाइड्रोजन NaBH4 SnCl2 सेम है, इसमें भी रोटेशन कर दिया, कोई भी पहले हो जाए कोई बाद में हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस हमारे पास में क्या है, ये चीज ध्यान रखनी थी, SnCl2 इज फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास में बाकी तो लिग्नार्ड का अपना जो काम था वो वैसा का वैसा कर ही रहा है, तो ये ऑप्शंस पहचानना बहुत आसान था। A, C और D आपका जो हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस की भी होती तो ये क्वेश्चन आपके लिए ये परोसा हुआ क्वेश्चन। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ केमिस्ट्री के अंदर आपको परे से हुए क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे, मेरे पैरों से हुए क्वेश्चन कहने का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपको ऐसे क्वेश्चंस हमेशा मिलेंगे जो क्विकली आप बिना टाइम वेस्ट किए उठा सकते हैं। कंपाउंड हैविंग पर ऑक्साइड लिंकेज, वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही मेंस लेवल का क्वेश्चन था आपका। SOS लिंकेज यहाँ पर हमारे पास पूछा, डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है बहुत इजीली। A हमारे पास में क्या है, SOS लिंकेज रख रहा है। फिर हमारे पास में B बोला H2S2O8, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH,
ये हमारे पास परऑक्साइड लिंकेज है, ये ही पूछा गया था हमसे परऑक्साइड लिंकेज, बी तो हमारे पास हो गया। सी में H2SO5 सिमेट्रिकल नहीं होता तो एक ऑक्सीजन तो बेचारा बचा हुआ ही रहता है, अगर वो बचा हुआ रहता है तो उसको तो हमें लिंकेज में डालना ही पड़ता है। दिस इज अगेन परऑक्साइड लिंकेज, सी भी सही था। और H2S2O5 सॉरी सी जो था आपका S2O5 था, मतलब मैंने ये डी बना दिया है आपका, तो सी तो नहीं सही है आपका। यहाँ पर हमारे पास में क्या SO5 तो ये था, H2O5 तो O5 तो वैसे भी नहीं होगा, ऑक्सीजन का लिंकेज वापस उसमें बीच में आ जाएगा, SOS लिंकेज इस तरीके से आ जाएगा। और बाकी क्या है, दो हाइड्रोजन थे हमारे पास में, वही OH अगेन OH और डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 7 5 कार्बन थे सॉरी, तो यहाँ पर ये हमारे पास नहीं होगा, तो भी हमारे पास में क्या है, दो ही ऑप्शन बैठ रहे हैं आपके बी और डी। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी, इसमें भी आपका बिल्कुल भी अटकने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, ये फिजिकल केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन थोड़ा सही लग रहा है। देखो कहने के लिए आपके सरफेस केमिस्ट्री से, सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली बहुत हार्ड फास्ट क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन आपने जो मेटल ऑक्साइड वाला अभी क्वेश्चन किया था वो बेसिकली सॉलिड स्टेट में ही एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है, वरना आप कॉमन सेंस से उसे कर सकते थे। अदरवाइज सेकंड हमारे पास यहाँ क्या बोला, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल। सबसे पहले बात तो मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर आपको समझा दूं आगे समझने के हिसाब से, तो मुझे लगता है आपको आगे इजी रहेगा इस चीज को पढ़ने के अंदर। अगर हम बात कर रहे हैं मोनोलेयर है एसिटिक एसिड की, अगर हमारे पास में 1 ग्राम चारकोल, 1 ग्राम क्या लिया हमारे पास में यहाँ पर चारकोल लिया गया, और उस पे एक कंप्लीट मोनोलेयर हमारे पास में क्या है यहाँ पर एसिटिक एसिड की बना दी गई। ये हमारे पास में एसिटिक एसिड लेयर बना दी गई। 100 ml ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड आर यूज। कितना यूज हुआ है, 100 ml यूज हुआ है इंटू 0.5, इसका मतलब हमारे पास में इसके मोल कितने हो गए, 0.5 इंटू 100/1000 में लीटर में ml में दे रखा है तो लीटर में करके चल रहे हैं, तो ये हमारे पास में क्या हो गया 5 इंटू 10⁻⁻²। ये हमारी क्या हो गई जो एड्सॉर्ब हुई यहाँ पर आके। सम ऑफ द एसिटिक एसिड रिमेन अनएड्सॉर्ब, कुछ ऐसा भी था इनमें से इसी एसिटिक एसिड में इस सरफेस पे कुछ एड्सॉर्ब नहीं हो पाया। ये भी बोला टू न्यूट्रलाइज द अनएड्सॉर्ब एसिटिक एसिड इतना ml ऑफ NaOH कितना रिक्वायर्ड है हमारे पास में, दूसरे मोल कितने रिक्वायर्ड है 40 ml इंटू 1 मोलर, इसके भी मोल निकाल लो वापिस अगेन हमारे पास 1000, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारे पास में क्या हो गया 4 इंटू 10⁻²। तो जो रिमेनिंग हमारे पास में मोल हो जाएंगे जो अनएड्सॉर्ब यहाँ पर रह गए हैं वो कितने हो गए, इसको यूज किया इतने टोटल थे, तो ये हमारे पास में क्या हुआ 5 इंटू 10⁻² माइनस 4 इंटू 10⁻², दैट इज 10⁻²। आगे हमें बोला क्या ईच मॉलिक्यूल, मैं तो क्वेश्चन पढ़ के बस करती जा रही हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड ऑक्यूपाई P इंटू 10⁻, सरफेस एरिया दे दिया पूरे चारकोल का कितना P इंटू 10⁻⁻23, ये चारकोल का सरफेस एरिया दे दिया और हमें वैल्यू P की निकालनी है। सरफेस एरिया चारकोल का हमारे पास दे रखा है और एसिटिक एसिड का दिया है, सॉरी सरफेस एरिया, ये हमें जो दिया है सरफेस एरिया इसका दिया है, हमें क्या निकालना है बेसिकली उसी का कितना ईच मॉलिक्यूल ने कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब टोटल मोल कितने आ रहे थे यहाँ पर हमारे पास में 10⁻⁻² इंटू हमारे पास P इंटू 10⁻⁻23 इसका सरफेस एरिया हो गया चारकोल का, इंटू एवोगाड्रोस नंबर और कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए, वैल्यू 6 में दे रखी थी कैलकुलेशन इजी करने के लिए शायद, इज इक्वल टू इतना, और हमारे पास सरफेस एरिया टोटल चारकोल का कितना है, दिस इज इक्वल टू क्या रख दें 1.5 इंटू 10⁻²। बस जरा सी चीज थी जो सॉल्व करनी थी आपको, P इंटू 10⁻⁻23 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻⁻² इंटू ये हमारे पास में हो गया 6 इंटू 10⁻23। बस इतना ही हमें सॉल्व करना था, 10⁻³ की टर्म में निकालना था, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2500 जो होगा आपका यहाँ पर कैलकुलेट करने पे आंसर हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री का थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हुए अच्छा क्वेश्चन बना दिया था ये।
अगला क्वेश्चन आपके पास में वेसल कंटेन नॉन वॉलेटाइल, ओके सॉल्यूशन का क्वेश्चन है आपका। सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इन सबको 12th के चैप्टर्स को आपको अच्छा वेटेज दिया गया है। वेसल 1 कंटेन, जब भी क्वेश्चन इस तरह के पढ़ने शुरू करो ना 1-2 टाइम वेस्ट मत करो। आपका फिजिकल करने का तरीका क्या होना चाहिए, पहला वेसल हमने बना लिया, जैसे ही बोला कंटेनिंग W2 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल, हमारे पास में इसका वेट दे रखा है, इस डिजॉल्व इन W1 वाटर के अंदर इसको डिजॉल्व कर रखा है। वेसल 2 कंटेन, अगेन हमें बोला वेसल 2 कंटेन W2 ग्राम ऑफ अनदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ओके तो हमारे पास में इसका वेट कितना है, WY दे रखा है, डिजॉल्व इन सेम ग्राम, वाटर का जो है हमारे पास यहाँ क्या है, सेम दे रखा है। बोथ दी वेसल्स आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके द मोलर मास ऑफ X, ठीक है X का जो मोलर मास है वो 80% है Y का, मतलब अगर हम My मान रहे हैं तो इसका 80% जो हो गया वो क्या होगा, आपका X का हो गया। एंड वेंटो फैक्टर ऑफ X, I जो है X का, वेंटो फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय I that represent association or dissociation occurs in a compound or not, so I is equal to क्या हो गया 1.2 टाइम्स ऑफ Y, ये है हमारे पास में 1.2 टाइम्स ऑफ I का Y, ये हमारे पास में सारा का सारा क्वेश्चन का डाटा हो गया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन हमें अब सेट करते ही, अगर हमने इतना सेट कर लिया ना सब कट जाएगा। हमारे पास में डेल्टा TB ऑफ X अपॉन डेल्टा TB ऑफ Y का रेशियो निकालना है, उतने टाइम्स हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई होके। तो ये हमारे पास में फर्स्ट वेसल में क्या है, फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा TB का, डेल्टा TB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसी का निकालना है हमें, दैट इज I इंटू KF इंटू मोलिलिटी, एंड मोलिलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो सेम है, हटा दूं, I हमारे पास में वेरी कर रहा है वो ले लेते हैं, KF कॉमन हो गया कैंसिल हो जाएगा, KF मैं यहीं पे कैंसिल कर देती हूँ। I हमारे पास में कितना है, अगर ये IX है और ये क्या Y है, तो IX जो है वो क्या है 1.2 ऑफ IY है, नीचे IY ही रह जाएगा अपॉन इंटू W2 कितना दे रखा है हमारे पास में यहाँ पर, अगर X की टर्म में अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो वाटर का X और Y, ये हमारे पास में इसका X दे रखा है, इसका Y दे रखा है, और मोलर मास जो है वो क्या है 80/100 है Y के, इसका मतलब हम इसका मोलर मास क्या ले सकते हैं 80/100 ऑफ My, और नीचे ले लेंगे हम यहाँ पर इसका केवल My अपॉन में My, और हमें क्या दे रखा है, बाकी W1 कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, लिख लो या ना लिखो आपकी इच्छा, यहाँ पर W ऑफ H2O, ये हमारे पास में पूरा का पूरा क्वेश्चन है, सब कुछ काटा पीटी हो रही है, बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप ये पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1.25 डेल्टा TB ऑफ X जो होगा वो 1.5 टाइम्स जो होगा वो डेल्टा TB ऑफ Y होगा, लेकिन हमें परसेंट में पूछा था, इसका मतलब इनटू 100, तो ये क्या हो गया आपका 150 जो इसका होगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में DNA, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन। देखो बेटा बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन डल गया है, यहाँ पर जो रिड्यूस सिलेबस है सरफेस केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, सॉलिड स्टेट से भी आपका एक क्वेश्चन पुट कर दिया, बायोमोलिक्यूल रिड्यूस में नहीं था लेकिन आपका अच्छा होना चाहिए था। डबल स्ट्रैंड DNA 1 स्ट्रैंड देखा है ATGC, थोड़ा सा सही बताऊं तो बायो के बच्चों के लिए बहुत ईजी रहता है ऐसा टॉपिक का क्वेश्चन। हमें क्या बोला, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट डबल स्प्लिटिंग ऑफ DNA। पहले तो बेटा आप लोगों को सबको बता दूं, अगर हम DNA का कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनता है, ये ठीक है, रैंडम कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट समझो पहले क्वेश्चन करने से पहले। अगर हमारे पास में A जो है, यहाँ पर जो ATGC, ये 4 बेसेस होते हैं हमारे पास, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडिनिन हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूएंट बनता है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड करके T के साथ में, और G के साथ में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड करके यहाँ पर C बनता है। इसका मतलब हमारे पास में यहाँ क्या एवरेज एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग A और T की दे रखी थी, बेस एनर्जी हमारे पास में G और C के बीच में दे रखी थी, और A और U के बीच में भी दे रखी थी यहाँ पर। और हमें टोटल क्या निकालना था हमारे पास में, बेस पेयर
ए और यू के बीच में, जी और यू के बीच में भी दे रखी थी, ए और यू के बीच में भी दे रखी थी, और हमें क्या करना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्शन है उसको इग्नोर करना था। ए हमेशा क्या है, टी के साथ में बनाएगा, जी हमेशा क्या है आपके साथ में, यहाँ पर यू दे रखा है, जी हमेशा क्या करेगा, सी के साथ बनाएगा। तो हम नंबर काउंट करके रख लेते हैं, इनके नंबर काउंट कितने कर ले, एक ए और टी के बीच में कितना दे रखा है आपको, बेस पेयर 1, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हमारे पास में टोटल यहाँ पर पेयर, इनटू इसमें बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं 2, प्लस हमारे पास में क्या था, इसमें एनर्जी कितनी थी 1। ये हमारे पास में हो गया पहला सिस्टम। दूसरा हमारे पास में जी और सी के बीच में दे रखी थी, ए यू हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यूरेसिल हमारे पास में डीएनए पर प्रेजेंट नहीं होता ए यू के साथ में। ये आपको डाटा बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया था पूरी तरीके से, यहाँ आपका दिमाग से खेला गया थोड़ा सा। जी और सी के बीच में कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड और ये था 7 से, सॉरी यहाँ पर 7 जो 14 आएगा, ये मैंने मिस कर दिया था यहाँ पर, और यहाँ पर जी। तो ये हमारे पास में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास में क्या हो गई, ये मैं एक बार क्लीन रब करके ही आपका लिख देती हूँ वापस। हमारे पास में जो हाइड्रोजन आ रहे हैं वो ए कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, और उसकी इनटू बॉन्ड कितने, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 है ए और टी के बीच में, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है इनटू 1, ये हमारे पास में हुआ, प्लस 6 इंटू कितने 2 है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है 3 है, इनटू बॉन्ड एनर्जी उसकी कितनी है 1.5 है। ये हमारे पास में क्या हुआ, इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 प्लस 18 इंटू 1.5, ये पूरा सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा आपका 41 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत 12th कवर की, काइनेटिक्स कर लिया आपका, सॉल्यूशन कर लिया, सॉलिड स्टेट कर लिया, बायोमोलिक्यूल कर लिया, सेकंड पेपर में काफी 12th कवर किया है आपका। अ सैंपल इनिशियली कंटेन्स यू, लिखते जाओ, फिजिकल करने का तरीका ही ये लिखते जाओ। 238 ग्राम हमारे पास में है यूरेनियम का, एंड विथ सम टाइम यूरेनियम ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिकेस पीबी, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 206 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब अगर हमारे पास में टाइम 0 है, डीके हो रहा है, ये 0 है, ये a माइनस एक्स है, और ये हमारे पास में x है, इसका मतलब इनिशियल हम a0 मान लें, और एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास में at, इतना लिख के रख दिया मैंने फटाफट, क्योंकि मुझे पता है रेडियो एक्टिव की रिएक्शन जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है, तो उसका डीके के बारे में कुछ पूछा होगा। व्हेन द एज सैंपल इज इतना, हमारे पास में टाइम पूछा गया है p इंटू 10⁻⁸ ईयर्स, ये हमारे पास में यहाँ दिया है। रेशो ऑफ मास ऑफ पीबी, ओके यहाँ पर मास का रेशो दे दिया, फाइन। ये हमारे पास में a0/80, हमें निकालना क्या है, हाफ लाइफ नाम की चीज दे रखी है यहाँ पर, हाफ लाइफ भी दे रखा है, तो क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया आपका, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, हमें पता है टाइम दे रखा है हमारे पास में, इसके लिए भी डाटा है, इनिशियल और फाइनल कितना है, अगर हम 1 मोल मान के चल रहे हैं, ये क्या है यहाँ पर डिसोशिएट हो रहा है, तो अगर हम बात करें A0/AT, पहले ये निकाल के रख ले, वो क्या हो जाएगा, इनिशियली कितने, दोनों के मोल्स अगर हमारे पास में लेके चले 1/238 प्लस कितना मास कितना दे रखा था इसका, एज, द रेशो ऑफ मास ऑफ पीबी 206 अपॉन मास ऑफ यूरिया ऑफ 238, इसका 7:1 दे रखा था, मतलब इसका 7 है, इसका 1 है, तो ये 1 ले लिया हमने 7 अपॉन, और 206 ले लिया अपॉन, फाइनल पे कितना है 1/238 है। ये हमारे पास A0/80 हमने साइड में निकाल के रख दिया, क्योंकि ये डाटा हमारे को चाहिए ही चाहिए, ये सॉल्व करेंगे 9.1 आता है। आगे हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, हाफ लाइफ दे रखा है, तो उससे k निकाल लो, k हमारे पास में क्या होता है 0.693 अपॉन k, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है, k की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log A0/AT, खत्म क्वेश्चन। A0/AT की वैल्यू ये रही,
आपकी टी हाफ से के की वैल्यू ये रही, इसको पूरा का पूरा आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 143, इक्वेशन में पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 143। ये भी अच्छा क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था आपका, आराम से किया जा सकता था, बस ये पता होना चाहिए था रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, आपको सीधा यूज करना था। अगला क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन, देखिए फर्स्ट पेपर में भी कोऑर्डिनेशन से ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड पेपर में भी 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन का अच्छा वेटेज है। अगले साल के बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर जो दे चुके हैं उनकी बात नहीं कर रही, जो पेपर दे चुके हैं उनकी बात कर रही हूँ। ये इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बहुत करिएगा। क्या पूछा इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, आपके लिए क्या बोला है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बीबीटी से ही करने पड़ेंगे हमारे पास में। C4 4 माइनस, ये है दिस इज 4 माइनस, साइनाइड पे भी चार्ज, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो कोबाल्ट क्या है यहाँ पर मीना कृपलानी को 3D7 4S2, ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। 3D7 4S2 यहाँ पर अगर हम फिल करना शुरू करते हैं 1 2 दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 3 4 5 6 7, पेयरिंग भी करा देते हैं। अगर एक डब्बा मैंने ज्यादा बना दिया है यहाँ पर, ये हमने अगर पेयरिंग भी करा दी तो 7, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए 8, तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा वो क्या आएगा, sp3 आएगा, तो टेट्राहेड्रल ये आपका बना लेगा। अगला कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास में, CONH3 CO होल थ्राइस NO होल ट्वाइस, यहाँ पर तो ट्वाइस दे दिया, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो ये तो क्या होगा आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एक मिनट रुकिए, मैं एक बार इस चीज को जरा थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। यहाँ मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें 2 दे रखा था या 3 दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। जी हाँ, हम वापस एक बार, मेरे को क्वेश्चन में यहाँ पर 4 स्क्वायर नहीं था, तो हम इसको एक बार के लिए रब करके वापस से स्टार्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर 4 माइनस था पहली चीज, तो COCN होल 4 माइनस था हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में अभी अभी हमने निकाल लिया था इसको ऑप्शन को, तो ये क्या आ रहा है आपके पास में DsP2 आ रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया, तो ये तो आपका आंसर यहाँ पर नहीं है। अगला हमारे पास में होल थ्राइस है कोबाल्ट 3D7 4S2, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 1 माइनस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, सारे पेयर हो गए। अगर यहाँ पर सारे पेयर भी हो गए तो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका sp3 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन पहला हो गया। दूसरा HCF4 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता। PCl4 बना के भी नहीं करते तो भी ओरल था, डायरेक्ट हमारे पास में ये क्या हो गई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। और उसके अलावा हमारे पास में क्या हुआ, PdCl4 पैलेडियम Cl4 2 माइनस, पैलेडियम का आपके पास में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो, पैलेडियम का जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, पैलेडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में 3D8 हो जाएगा, वीक लिगेंड है, इसका मतलब हमारे पास में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। इसका मतलब यहाँ पर वीक लिगेंड होने के कारण आगे से बढ़ना शुरू करेंगे, आगे से बढ़ना शुरू करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया आपका sp3 आ गया, आपका ये भी सही हो गया। ICl4 स्ट्रक्चर देख के ही पता पड़ रहा है, यहाँ पर 4 क्लोरीन है, 2 लोन पेयर है हमारे पास में यहाँ पर, तो ये तो ऑप्शन में हो नहीं सकता। ये CuCN होल 4, बस इसे और चेक कर लेते हैं। P4 तो हमें पता ही है, यहाँ पर एंगल चेंज हो जाता है, P4 के अंदर हमारे पास में क्या है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। एक ऑप्शन और बच रहा है आपका, केवल CuCN होल 4 3 माइनस, ये हमारे पास में यहाँ है, तो इसके अंदर ये क्या हो गया, कॉपर 1 -2, यहाँ पर +1, और कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4S1, सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3D10 स्ट्रॉन्ग हो, फीको, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में क्या आएगा, आगे से फिल करेंगे तो sp3 आएगा, दैट मीन्स वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा 1 2 3, आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर, क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया।
कोऑर्डिनेशन का बीबीटी या सीएफटी से किसी से भी क्वेश्चन कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड पीयू हैज मॉलिक्यूलर मास दिस, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टेप वाइज करना पड़ेगा अगेन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O3 गिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, आहा मजा आ गया। फेरिक क्लोराइड टेस्ट जैसे ही अगर हमें दिखता है तो हमें क्या याद आता है, फिनॉल। फिनॉल बनाती हूं मैं, लेकिन कितने ऑक्सीजन, कितने 3, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन हटके 3 OH ग्रुप आ रहे होंगे। एंड डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंपाउंड को बनाना और आसान कर दिया, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे रेस्पेक्टिवली तो नहीं होगी, यहाँ OH नहीं होगा, इससे दूर होगा, और फिर अगला वाला जो होगा वो इससे दूर होगा। द कंपाउंड P रिएक्ट विथ P ही हमारे पास ये था। एक तो सबसे पहले ऑर्गेनिक में कि PQRS जरूर लिख लिया करो, बड़ा दिक्कत करते हैं वरना ये P लिख लिया हमने। द कंपाउंड P रिएक्ट विथ 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH2OH टू गिव ऑक्साइम। अगर ऑक्साइम दे रहा है इसका मतलब वो क्या करा होगा, क्या किया होगा, यहाँ पर टोटामेरिज्म किया होगा। अगर टोटामेरिज्म किया होगा तो इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं डबल बॉन्ड O होगा, उसके बाद में दोबारा यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O होगा, तभी जाके उसने उसके साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइम बनाया होगा। इसका मतलब यहाँ पर NHOH तभी बना होगा यहाँ पर हमारे पास में तीनों जगह पे, जब वहाँ पर उसने टोटामेरिज्म किया होगा। ठीक है साहब, यहाँ तक तो हमने बना लिया कुछ कुछ। टू प्रोड्यूस Q, P रिएक्ट विथ 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ U। ठीक है, यहाँ पर हमने Q बना के रख लिया। ट्रीटमेंट ऑफ P, वापिस क्वेश्चन रोक दिया यहाँ पर, Q के आगे नहीं लेके गए। ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, यहाँ पर क्या बोला, इसकी मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई, और साथ में एक वर्ड यूज कर रखा है यहाँ पर, एक्सेस में ले रखा है। ओके, अगर एक्सेस में ले रखा है और बेस की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में तो क्या होगा, इसको हम एक्सेस में ले लें, मतलब ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर मिथाइल ग्रुप से। अगर हमारे पास में यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया OH है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप से, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। सॉरी, यहाँ पर OH ग्रुप है, इसके अंदर यहाँ गलत करा, इसके अंदर यहाँ पर तो हमारे पास में CH3 ग्रुप है, इधर OH ग्रुप है और इधर CH3 ग्रुप है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास में यहाँ पर मिलेगा। आगे हम क्या लेके चल रहे हैं इसमें, सेकंड स्टेप के अंदर हमने इसके अंदर क्या किया, आगे बोला है इसको R लिख के रख लो पहले बेटा, हमेशा लिख के रखो ऑर्गेनिक में कौन क्या बन रहा है। ये हमारे पास R बना एज अ मेजर प्रोडक्ट, क्या पता क्या पूछ ले, रिएक्शन ऑफ R विथ एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोला यहाँ पर, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और वो भी कौन सा, आइसोब्यूटाइल। इसका मतलब ये कंपाउंड था हमारे पास में, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रही मैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, मतलब नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की रिएक्शन करवानी है, और यहाँ हमें H तो दिख ही रहा है। अगर इसकी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं किस कंपाउंड की, इसी कंपाउंड की रिएक्शन करवाओ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ में, क्योंकि हमने तो ऑक्साइम के लिए ही तो ये यूज किया था। इंटर कन्वर्टेबल होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास में यही होना चाहिए। अगर इस कंपाउंड से अगर हमने इसकी रिएक्शन करवाई एक्सेस में, इसी पे CH3 ग्रुप ले लो इसकी जगह, क्योंकि जो टेस्ट दे रहा था वो कंपाउंड हमारे पास में P होना चाहिए था, तो बेसिकली P हमारे पास में ये है। तो हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, O पे क्या आएगा, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट में क्या होगा, O पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूटा, H यहाँ पर बाकी बचा हुआ Mg जो होगा वो अटैक करेगा, तो H यहाँ पर हुआ, यहाँ पर क्या है, बॉन्ड तोड़ते ही एक H तो हाइड्रोलाइसिस के बाद इधर अटैक किया, बचा हुआ कार्बन चेंज हो गया, दूसरी जगह आ गया, मतलब 1 2 और 2 कार्बन। पहली चीज तो ये हो गई, हर पॉइंट पे ऐसे ही ले लो। दूसरी कंडीशन में भी OH, यहाँ पर C 2 CH हो गया, यहाँ पर OH नहीं था, यहाँ पर था, आपका ट्रिपल बॉन्ड पे था, इस पे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पे था नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सेकंड स्टेप में यहाँ हुआ, फर्स्ट स्टेप में, और एक मिथाइल ऑलरेडी यहाँ था, एक मिथाइल यहाँ था, एक मिथाइल यहाँ था, फिर यहाँ पर OH था, और इसके ऊपर C, फिर C, फिर C, फिर C, ये हमारे पास में ओवरऑल कंपाउंड बना। और हमें पूछा क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मेजर मिथाइल ग्रुप इन S क्या फाइनल कंपाउंड ही बन रहा है हमारे पास में, दिस इज S,
तो ये हमारे पास में टोटल क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 मिथाइल ग्रुप बोले हैं ना यहाँ पर, तो 1 2 3 12 टोटल आपके पास में क्या हो गए यहाँ पर 12 जो हो गए यहाँ पर क्या हो गए मिथाइल ग्रुप हो गए। तो ये हमारे पास में क्या है केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था अगेन कि फेरिक एसिड अगर है तो फिनॉल होगा, फिनॉल होने के बाद में क्या रिएक्शन होगी वो नेक्स्ट आपका करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड पी विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर एंड अरे पहले वाली क्वेश्चन का कॉमन है क्या ये सेकंड पैराग्राफ ही था क्या ये 14th क्वेश्चन का एस और टी गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म नहीं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 15 16 17 ओके दो पैराग्राफ्स थे आपके। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन पी हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12 मैं लिख लेती हूँ पहले C9H18O2 ये हमारे पास डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये लिख के रख लेते हैं ब्रोमीन वाटर को डीक्लराइज कर रहा है मतलब कंपाउंड क्या है अनसैचुरेटेड तो है, ये पॉइंट मैंने लिख के रख लिया यहाँ। एंड ऑल्सो शो पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है ये पॉजिटिव टेस्ट भी दे रहा है आइडोफॉर्म के साथ, आइडोफॉर्म के टेस्ट दे रहा है मतलब एल्काइल ग्रुप जो होगा अल्फा कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा उसमें, ये एक कंडीशन हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन हमारे पास में हो गई कि डबल बॉन्ड हो गई होगा। पी ऑन ओजोनोलाइसिस गिव हमारे पास ओजोनोलाइसिस के साथ फिर वापस, ठीक है चलो पहला कंपाउंड तो बनाते हैं। पहला कंपाउंड क्या है हमारे पास में यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप OH 2 3 कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो हमारे पास में कार्बन है, अल्फा है एक साइड से दे रहा है OH हो गया हमारे पास में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड आ गया। ये हमारे पास में क्या है P आ रहा है, आपके पास में ये क्या है P आ रहा है क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये ब्रोमीन टेस्ट भी देगा, अल्फा कार्बन है तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म भी देगा। अगर इसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं वाइल Q शोज पॉजिटिव, एक इसमें से क्या करेगा, अब मैं OH यहाँ पर भी तो लगा सकती थी लेकिन आगे बोल रखा है Q में जो होगा वो पॉजिटिव देगा हमारे पास में और R जो होगा वो नहीं देगा। जो दो प्रोडक्ट बन रहे एक आइडोफॉर्म टेस्ट देगा एक नहीं देगा। ओजोनोलाइसिस कराने के लिए हम क्या करें यहाँ से ब्रेक कर दे, तरीका तो यही है। और यहाँ क्या है रिडक्टिव नहीं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बोला हुआ है। यहाँ देखें H2O2 को ओजोनोलाइसिस करा रखा है, यहाँ पर जिंक कहीं नहीं दे रखा। अगर हमने इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराया है तो क्या बच्चे बनता है, बच्चा लोग जल्दी जल्दी बताएं। यहाँ पर क्या बनेगा एसिड बन जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर इसके पोजीशन पर यहाँ पर इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ COOH आ जाएगा और यहाँ पर OH जो होगा वो ऐसा कैसा रहेगा 4 कार्बन और ये बचा हुआ यहाँ 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे ले लो, यहाँ पर OOC 1 2 OH शायद तक OH सही है, एक मिनट रुकिए इसको मैं वैसे ही बना देती हूँ जैसे आपका उधर बना रखा है। आपका ये कंपाउंड ही रब हो गया, सॉरी कुछ टेक्निकल इशू हो गया है यहाँ पर। हाँ ओजोनोलाइसिस मैं दोबारा ही कर देती हूँ फटाफट से, कुछ प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर C9H12O8 था तो इसके अंदर हमारे पास में क्या है अभी हमने कर लिया तो मैं फटाफट बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास में था, इसमें OH था यहाँ पर और सेकंड हमने यहाँ पर OH लगाया था, बाकी 1 2 3 इस पोजीशन में हमने डबल बॉन्ड ले रखा है। ये हमारे पास में कंडीशन ली थी, ओजोनोलाइसिस कराना था, ये ब्रोमीन टेस्ट दे देगा बिल्कुल साफ दे देगा और दूसरा आइडोफॉर्म भी दे देगा, ये भी दे देगा, अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये तो हमारे पास में क्या था P था, इस P को हमने यहाँ पर सेट करके रख लिया कि हाँ साहब ये P है।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या कराई, यहाँ पर ओजोनोलाइसिस कराई H2O2 के साथ में। जब ओजोनोलाइसिस कराया तो क्या प्रोडक्ट बन गए हमारे पास में, यहाँ पर OH है यहाँ पर और COH 1 2 3 4, ये हमारे पास में कार्बन यहाँ से थोड़े काउंट कर लिए, यहाँ से 5 कार्बन का हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्या हुआ, एक कार्बन COC 1 2 3 4 5, यहाँ हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में सेकंड कार्बन OH, सॉरी इस साइड में प्रेजेंट है OH, थोड़ा पास में लिया इसे, ये हमारे पास में OH क्या है यहाँ पर इधर प्रेजेंट है केवल, ठीक है, ओवरलैप हो गया वापस, ये आपका ये दो बार बन गया आपके, मेरा कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है यहाँ पर, OH जो होगा वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। नीचे वाला सॉल्यूशन भी थोड़ा सा आ गया, कोई बात नहीं। ये हमारे पास में दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, यहाँ पर ये फॉर्म हुए हैं। अब इन दोनों के अंदर आगे क्या बोला गया है यहाँ पर, आइडोफॉर्म Q and R ऑन ऑक्सीडेशन विथ PCC। Q क्या बना है आपका, ये Q बना है, ये आपका R बना है। अगर PCC के साथ में रिएक्शन करवाई, PCC क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो ये OH ग्रुप जो यहाँ प्रेजेंट है उनको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर मैं इनको ऑक्सीडाइज करवा दूं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये COH मिलेगा, और अगले में हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ये COH तो ऐसा का ऐसा है, यहाँ पर भी इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद में फॉलोड बाय हीटिंग गिव SN2, इसके बाद भी हीट और करना है। हीट कर रहे हैं मतलब यहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दें। अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दो, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दिया तो डबल बॉन्ड S, ये बन गया S, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास में बन गया R। S और R यहाँ पर हमारे पास सेट है। अब हमें क्या बोला, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन SN, नहीं सॉरी SN, T बोल रखा है यहाँ पर, इसे T बोल रखा है। तो T के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम आपको क्लियर दिख रहे होंगे, आंसर है क्योंकि ये, तो मैं इसको आपके लिए मार्क कर देती हूँ अलग से, ये और ये 2 ऑक्सीजन एटम आपके पास में क्या है यहाँ पर, ये क्या हो गए, ऑक्सीजन एटम के नंबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, कंपाउंड की, अच्छा ये तो इसी का कंटिन्यू फॉर्मूला है, C9H18O8 डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर एंड ऑल्सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म, यहाँ तक सब कुछ सेम, ऑक्सीडेशन PCC पॉजिटिव, ओके। हमारा ऊपर का पैराग्राफ बिल्कुल एज इट इज सेम था। कंप्लीट पोलिमराइजेशन ऑफ 500 मोल्स ऑफ Q एंड 500 मोल्स ऑफ R गिव्स 1 मोल ऑफ सिंगल असाइक्लिक कोपॉलीमर U। कोपोलिमराइजेशन, इसका मतलब 2 अलग अलग यूनिट्स कंबाइन हो रही होगी, पॉलीमर का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। और हमारे पास में क्या क्या बन रहा था यहाँ पर, 2 जो कंपाउंड्स Q और R बन रहे थे वो क्या थे, कुछ ऐसा सा था 1 2 3 4, और अगला कंपाउंड क्या था CO 1 2 3 1 2 3 4 5। आप पीछे चेक कर लीजिए एक बार भले, ये हमारे पास में 2 कंपाउंड बन रहे थे। अब देखो कुछ याद आ रहा है इसको देख के, ये क्या है, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, और ये आपके पास में क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। वाह मजा आ गया, जैसे ही हमने ये दोनों देखे तो हमें तो याद ही आ गया, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाता है ये कोपोलिमराइजेशन करके, उसके अंदर क्या होता है आपका H2O यहाँ से हो जाता है, उड़ जाता है, इस तरह हमारे पास में लिंकेज जैसा H2O उड़ जाता है, यहाँ पर यहाँ पर H और OH उड़ेगा, कंपाउंड उल्टा घुमा के बना देना, OH यहाँ से तो नहीं उड़ेगा, अगले वाले मॉलिक्यूल से उड़ेगा, H2O 2 में से निकलता जाएगा, एक H यहाँ से और OH जो होगा वो यहाँ से निकलेगा, दोनों को कंबाइन करते जाओ। अगर दोनों को कंबाइन करते जाओ तो क्या होगा, CO और यहाँ पर ये लिंकेज होगा, अगला मॉलिक्यूल जो होगा कंबाइन करते जाओ, यहाँ पर OH अगला मॉलिक्यूल से कंबाइन करते जाओ, फिर ये हमारे पास में इधर से आ गया, ये OH हुआ, फिर इधर से हुआ, ये हुआ, फिर CO हुआ, यहाँ पर हुआ, nth टाइम पे ये कंबाइन होके बन जाएगा। तो ये क्या होगा, PHBV, इसे हम बोलते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और वैलेरेट। ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, हमें निकालना क्या है, ये जो मॉलिक्यूल बना U क्या था आपका, कोपॉलीमर, ये इसका मोलर मास निकालना है, और हमें कितना दे रखा है कोपोलिमराइजेशन, 500 मोल, 500 मोल हमें इसके दे रखे, तो इसका मोलर मास निकाल लो,
500 मोल हमें आर के दे रखे हैं, इसका मतलब इनटू मास करके इसका मोलर मास निकाल लो। ये आप पूरा मोलर मास निकालोगे अगर बीटा हाइड्रोक्सी, अगर हमारे पास में ब्यूटेरिक एसिड का, तो 104 आएगा आपका, ये 118 आएगा। प्लस अगला हमारे पास में क्या बोला है, वाटर, जब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो रहे हैं H2O निकल रहा है, तो एक मोल का इसमें क्या हो गया, 500 था तो 499 मान लो, उसमें से एक मोल हटा दे 18 का, ये हमारे पास में माइनस कर दो, इस पूरे को कैलकुलेट कर लोगे आप तो ये आपका 102018, ये आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये आपका अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्या था, पोटेशियम, फिर ये आपका कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन, बहुत वेटेज आया भाई कोऑर्डिनेशन का। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम आयोडाइड KI, ये है हमारे पास में, इसकी रिएक्शन कराई पोटेशियम फेरिसाइनाइड, फेरी मतलब हमारे पास में क्या हो गया K3FeCN6, इसके साथ में रिएक्शन कराई। A reversible reaction is observed in which a complex P is formed। अगर हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराई और हमारे पास में क्या है, जो भी P है वो पोटेशियम आयोडाइड की पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में रिएक्शन कराई, ठीक है। अगर हमारे पास में इसके साथ में रिएक्शन कराई तो क्या होगा, I2 गैस तो निकल जाएगी, एक I जो K होगा वो बचेगा हमारे पास में, इसको होल ट्वाइस में मान लो भले बैलेंस करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका K4FeCN6 हो जाएगा, और I2 गैस जो होगी वो आपकी निकल जाएगी, इसको ट्वाइस कर लो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर 2 के लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास में आगे बोला, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट कंप्लीटली टूवर्ड्स P, अगर ये हमारे पास में रिएक्शन करवा रहे हैं बैलेंस करने के लिए, अगर हमने यहाँ पर 2 कर लिया, इसको हमने यहाँ पर भी 2 कर लिया, अगर I2 गैस जो हो रही है वो निकल रही है। आगे क्या बोला है यहाँ पर, स्प्रैंगली सॉल्यूशन एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड, अगर हमने यहाँ पर जो ये स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्यूशन बनाया FeCN6, ये जो बनाया इसकी किसके साथ, जिंक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा दी, Zn2Cl3 के साथ में, रिप्लेस कर दो यहाँ से, ये एक्टिव मेटल है, ये क्या हो गया हमारे पास में K2Zn3, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है इसको, CN6, ये हमारे पास में क्या हो गया, कंपाउंड बन गया। बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या निकाल दें, KCl निकाल दें, ये क्या हो गया KCl जो होगा आपका 3 मोल्स ले लो, तो 6 ये बैलेंस हो गया, और K आपका ये 3 2 6 निकला था, ये बैलेंस हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। ये हमारे पास में क्या था, ओवरऑल था, इक्वेशन बनी। अब क्या बोला, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड, हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, रिएक्शन बनाने के बाद पोटेशियम आयोडाइड के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 2 मोल्स P के बनाने के लिए। P हमारे पास में रिवर्सिबल रिएक्शन ये बन रहा था आपका P, इसको बनाने के लिए हमारे पास में कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो क्या हो गए, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ, तो 2 मोल के लिए, ये इसके लिए कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये आपका यही ओवर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में अगले क्वेश्चन में क्या बोला, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन, सेम रिवर्सिबल रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन कराई, एडिशन द नंबर ऑफ जिंक आयन, जिंक आयन तो फिर वो तो हम पहली वाली इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं। यहाँ पर जिंक आयन हमारे पास में क्या है, 3Cl2 यूज हो रहे थे, तो यहाँ हमारे पास में जो जिंक आयन के नंबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये भी एक आपका 2 इक्वेशन सेट करके करने वाला क्वेश्चन था। केमिस्ट्री बहुत ही कम टाइम में कर देने वाला पेपर था, मुश्किल से 1 घंटे से भी कम। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, लेकिन आपने कब कॉपी पे पेपर में जब इसे किया होगा तो और भी जल्दी कर लिया होगा। विदिन 45 मिनट्स आपका ये पेपर हो जाना चाहिए था। आपको किसी भी तरीके इस तरीके के अच्छे क्वेश्चंस और करने हैं, एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं या फिर मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो कैटलाइजर इंस्टीट्यूट अपने चैनल पर कंटिन्यूसली इस तरह का कंटेंट डाल रहा है जो आपके आगे के लिए यूजफुल होगा। जो स्पेशली बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं जेईई 2025 के लिए, उनके लिए अच्छा कंटेंट हम लेके आ रहे हैं। उसके लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके करियर के लिए ऑल द बेस्ट।